हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ योर फेवरेट आर्टिस्ट कैस्पर टुडे अगेन। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसे तो हर दिन के टॉपिक से इंटरेस्टेड होते हैं बट आज की एस्ट्रोलॉजी की वीडियो जो होने वाली है वो उसमें 3 क्वेश्चंस कवर अप होने वाले हैं जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स से रिलेटेड है, यानी कि आपके इन लॉज से रिलेटेड है। इन लॉज का मतलब होता है कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के जो पेरेंट्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियो होने वाली है। हालांकि कई लोगों को ये डाउट होता है या उनको ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं अपने फ्यूचर को लेकर के कि आने वाले फ्यूचर में जब वो अपने इन लॉज से मिलेंगे पहली बार और या अपने हस्बैंड या अपने वाइफ से मिलेंगे तो क्या वो लोग मतलब ऐसे ही अपने इन लॉज के साथ रहेंगे या तो वो मैरिज के बाद उनको जो इनके हस्बैंड या वाइफ के पेरेंट्स हैं वो कैसे ट्रीट करेंगे और मतलब उनका ऑनेस्ट रिएक्शन आपको देख के क्या रहने वाला है। ये वीडियो थोड़ी सी बायास्ड हो सकती है क्योंकि अगर आप एक मेल हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस कवर अप होने वाले हैं। पहला कि आप अपने इन लॉज को आपके इन लॉज जो है आपको कैसे ट्रीट करेंगे और दूसरा होने वाला है कि उनका रिएक्शन आपको देख के क्या रहेगा, मन ही मन वो क्या सोचेंगे आपको देख के। और तीसरा है कि क्या आप उनके साथ रहेंगे। तो अगर आप एक फ़ीमेल है तो जाहिर सी बात है आप रह भी सकते हैं, आप नहीं भी रह सकते। मेल में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने इन लॉज के घर रहते हैं, जिनको हम हिंदी में घर जमाई बोलते हैं। और ये कोई गंदी बात नहीं है, ये सबके अपने अपने रिएक्शंस होने चाहिए, आप सबके अपनी चॉइस होनी चाहिए। अगर आप एक मेल हैं बट आपको अपने इन लॉज के घर रहना अच्छा लगता है तो आप रह सकते हैं, इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। इंडिया कभी भी बायस्ड नहीं था और ना ही रहेगा। हालांकि फ्यूचर जो अब तक होता रहा है वो ये कि जो लड़की होती है वो इन लॉज के घर जाती है, वो वहाँ पे रहती है, अपने हस्बैंड या वाइफ के पेरेंट्स का ध्यान रखती है। बट ये बहुत ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ थिंकिंग है, इसमें से कोई बुराई नहीं है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए अपने पर्सनली मतलब क्या रहेगा आपका वो जानने के लिए आप कर सकते हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट, वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपको एक पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वो हम आपको एक रीडिंग जो है वो देंगे। बट हाँ, वो जो रीडिंग होने वाली है उसमें ऐसा कोई फिक्स टाइम तो हमने रखा है नहीं, बट तब भी अगर आपको ज़्यादा 30 मिनट्स से ज़्यादा अच्छा टाइम चाहिए, क्योंकि आपके लिए हम 30 मिनट्स ही देंगे बट 30 मिनट्स के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स जो है वो खाली है, वो अक्सर हम अलाउ कर देते हैं कमेंट्स, आप वहाँ पे जाओ करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो टेंशन मत लेना, ठीक है। देखो तो आपको हम देंगे आज 3 कार्ड्स, उसमें से आप 3 कार्ड्स में से चूज़ करेंगे जो भी आपको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला है लवर्स कार्ड। अगर इससे अट्रैक्शन हो रही है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दिया रहेगा आपको इस रीडिंग के लिए। जो भी जिस भी टाइम में हमने रीडिंग की है वो आप तुरंत वहाँ स्किप कर जाएंगे। ये सेकंड कार्ड है, मतलब कार्ड नंबर 2, और ये थर्ड कार्ड है, कार्ड नंबर 3। तो वहाँ पे ऐसा मेंशन रहेगा कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख लो। ओके, सो पाइल नंबर 1, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ योर फेवरेट आर्टिस्ट कैस्पर टुडे अगेन। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक नए टॉपिक के साथ। ये जानने के लिए आपने ये वीडियो आपने क्लिक किया होगा कि आपको इन लॉज कैसे ट्रीट करेंगे आफ्टर मैरिज, आप उनका ऑनेस्ट रिएक्शन आपको देख के कैसा रहेगा और क्या आप अपने इन लॉज के साथ रहेंगे, ये सब जानने के लिए आपने वीडियो क्लिक किया। और आपको द लवर्स कार्ड से अट्रैक्शन हुआ होगा तभी आप यहाँ पे क्लिक किए हो। थोड़ा और टाइम चाहिए ये पता करने के लिए कि कौन सा कार्ड मैं क्लिक करूँ, तो फिर आप
पॉज कर देना, उतना टाइम खड़ा होके थोड़ी ना मतलब ऐसे लगाए रहेंगे ना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि पाइल नंबर 1 आपके लिए आपके इन लॉज आपको कैसे ट्रीट करेंगे। ये मेजर आर्काना से पहले देख लेते हैं, उसके बाद माइनर आर्काना से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपके इन लॉज आपको कार्ड नंबर 1 कैसे ट्रीट करेंगे आफ्टर मैरिज। वो ज़्यादा कुछ दिमाग में नहीं चलाएंगे आपके बारे में। बहुत जैसे होता है ना कि हम किसी से मिलते हैं तो हम उस टाइम क्या सोचते हैं, हम उस टाइम ये सोचते हैं कि उसके बारे में ख्याल हमारे आने शुरू हो जाते हैं। आफ्टर मैरिज यहाँ पे थोड़े से वो स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ठीक है, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से कंट्रोलिंग हो सकते हैं। वो आपके बारे में आफ्टर मैरिज ये सोचने वाले हैं कि शायद आप उनको कंट्रोल करना शुरू कर दोगे। ये ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ थिंकिंग है इंडिया की, है ना, कि जब कोई नई इसको हटा देते हैं, जब कोई नई वाइफ आती है घर में, तो नई डॉटर इन लॉज आती हैं घर में, तो हम ये सोचते हैं कि पता नहीं कैसे ट्रीट करेगी। आप अपने हस्बैंड को, या आप सबसे ज़्यादा तो इन लॉज के लिए मेरे को लग रहा है कि इन लॉज को लगेगा कि आप उनको कंट्रोल करोगे, आप थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर के हो। ये आपके फ्यूचर स्पाउस को, इन लॉज को लगने वाला है। ये काफ़ी हंसी मजाक वाली बात है, ठीक है। और उनको लगेगा कि आप जो हो एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत स्पिरिचुअल हो, और आपकी एडवाइसेस बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सटीक होती हैं। अब जैसे अगर कोई प्रोफेसर आपको एडवाइस दे तो आप जाहिर सी बात उसकी सुनोगे। हाँ, यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको आफ्टर मैरिज आपके इन लॉज आपके बारे में ये सोचने वाले हैं कि आप किसी बिग पोजीशन पे हो, जो कि आपकी कोई टीचिंग लाइन हो सकती है। आपके प्रोफेशन के बारे में वो यहाँ पे सोच रहे हैं कि या तो आप यहाँ पे टीचिंग लाइन में हो, या तो आप यहाँ पे कोई टीचर हो, कोई प्रोफेसर हो आप, या तो किसी को गाइड करते हो, आप काउंसलर हो, रिसर्चर हो, हीलर हो, साइक हो, ये सब हो सकते हो आप। खुद एक एस्ट्रोलॉजर हो, एस्ट्रोलॉजी में बहुत मन लगता है, एस्ट्रोलॉजी की बातें करते हो, या एक बिजनेसमैन हो, तो आप कोई भी हो सकते हो, है ना। तो वो आपके फ्यूचर इन लॉज को यहाँ पे लग रहा है, आपको उनको लग रहा है कि आप कुछ किसी को कुछ एडवाइसेस देते हो। ऐसा कुछ प्रोफेशन आपका हो सकता है जिसमें आप लोगों को एडवाइस दे रहे हो। अभी स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट में जो आपको बहुत सारी बातें स्टॉक मार्केट की पता है, और आप सबको बताते रहते हो। आप खुद भी इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में, बट आप दूसरों को बताते भी हो। तो क्या हुआ, आप एज ए टीचर हो गए, आप दूसरों को बताते हो। भले आपका कोई क्लास या यूनिवर्सिटी हो या ना हो, बट आप लोगों को बता रहे हो, तो आप एक टीचर हो गए, इनडायरेक्टली तो हो गए। तो वो यहाँ पे दिख रहा है कि आप एक टीचर हो, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। और आपके बहुत ज़्यादा ही स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे जो आपको फॉलो करते हैं, आपके फॉलोअर्स हैं। तो आपके जो इन लॉज हैं वो ये ऐसा सोच सकते हैं कि आप थोड़े से अंदर से ईविल हो, थोड़ी बुरी बातें कभी कभी सोच लेते हो, आप अंदर से स्ट्रिक्ट हो कि नहीं, अगर आपको ये काम करना है तो आप करोगे। ऐसा नहीं है कि ये एक इंसान होता है जो कि अपने शेड्यूल को लेकर के इतना स्ट्रिक्ट होता है, दूसरे को शेड्यूल के लेकर के इतना स्ट्रिक्ट होता है। वो ना किसी को ज़्यादा टाइम देगा, ना किसी को कम टाइम देगा, वो सबको बराबर देगा, वो सबको इक्वली ट्रीट करता है। तो आप उस टाइप के इंसान हो, आप सबको इक्वली ज्ञान बांटोगे, किसी में डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे, ऐसा आपके इन लॉज को लग रहा है, ठीक है, आने वाले वक्त में। और ऐसा भी है कि वो लगता भी है कि आपका काफ़ी खुशी वाला समय रहा होगा। आपने भले बहुत ही ज़्यादा परिश्रम किया होगा अपने करियर को लेकर के, ऐसा उनको फील हो रहा है। और ऐसा भी हो रहा है कि वो, आप हो सकता है अभी खुश ना हो,
बट उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी इंसान हो, आप ना किसी को ज़्यादा देते हो, आप ना किसी को कम देते हो, सबको बराबर सम्मान देते हो, सबको बराबर टाइम देते हो, कुछ सिखाने के लिए, कुछ पढ़ाने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखते हो किसी एक या किसी दो चीज़ का। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि आप में से कुछ लोग होंगे जो पढ़ाई में एक एवरेज इंसान रहे होंगे या ठीक नहीं रहे होंगे, तो कुछ लोग में से कुछ लोग आता है, ये जनरल रीडिंग है, इसमें कुछ लोग हैं होंगे जो ये कार्ड ज़रूर चूज़ किए होंगे, बट वो पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो कि एवरेज होंगे। तो उन एवरेज लोगों के लिए मैं ये बात कह रही हूँ कि आपके इन लॉज को ये लग रहा है कि आपके पास किसी एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। अब आप बिजनेस है आपका अपना, तो आपको बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा पता होगा, बट नॉलेज है। भले ही एकेडमिक नॉलेज इतनी मायने नहीं रखती है, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि अब जो केमिस्ट्री का पार्ट हमने पढ़ा था 10th में, वो मेरे को अब काम नहीं आ रहा है, बिकॉज आई वेंट इनटू द बिजनेस फील्ड टू स्टडी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे लिए तो अब केमिस्ट्री कोई काम कर नहीं रहा। मैं व्हाट विल आई डू इफ आई कम टू नो अबाउट प्लाज्मा? मेरे को क्या मतलब है प्लाज्मा से? आई एम नॉट इन दैट फील्ड एनी मोर नाउ। तो ऐसा कुछ है, तो आपके पास बहुत सारी नॉलेज, आपके पास वाइड वेराइटी की नॉलेज है, आप किसी को पढ़ा सकते हो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है, इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं माइनर आर्काना से। तो यहाँ पे आपको उनको ऐसा लग रहा है, और वो आपको ट्रीट कैसा करेंगे, तो आपको वो इस तरह ट्रीट करेंगे, आपको इक्वली ट्रीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपने बेटे को वो ज़्यादा अच्छा मानेंगे और आपको कम मानेंगे। अगर आप एक मेल हो तो अपनी बेटी को ज़्यादा मानेंगे, अपने बेटे को कम मानेंगे, अपने होने वाले दामाद को कम मानेंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, लेकिन आपको उतना ही दिया जाएगा जितना आप डिजर्व करते हो। भले आपके इन लॉज के पास खूब सारी संपत्ति हो, बट वो आपको ज़्यादा नहीं देंगे, आपको उतना ही देंगे जितना आपको रिक्वायर्ड है। आप अब वो टाइम की आप बात कर रहे हो, तो आपको उतना ही टाइम देंगे जितना आपको रिक्वायर्ड है। और फिर है कि वो आपको ट्रीट कैसा करेंगे, तो ट्रीटिंग तो ऐसा है कि वो आपको तो कुछ सिखा रहे हैं, वो कुछ पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे आपकी इन लॉज आपकी बातें जो आप बोलोगे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, बहुत फुर्सत से सुन रहे दोनों। हाँ, यहाँ पे तो मतलब जो भी रहेंगे आपकी इन लॉज, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ जो होते हैं, वो आपकी बातें बहुत ध्यान सुनेंगे, वो आप उनको पसंद आओगे। आप इतने बुरे नहीं हो, आप उनको पसंद आओगे। और उनको लगता है कि अब आपने एक पिलर्स खड़ी कर दी है, जो कि कहते हैं ना कि आपने मेहनत करके कुछ हासिल किया है। जैसे अब कोई मकान है, उसका बेस ही नहीं तैयार करोगे, उसका बेस बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ता है ताकि मकान जो वो गिर ना जाए। ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन आपके इन लॉज आपको प्यार बहुत करेंगे, आपको रेस्पेक्ट करेंगे कि आपने बड़ी मेहनत की है, तब जाके आप इतना हासिल किए हो। अब मान के चलो, अगर आपकी फादर की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, तो अगर ऐसा कंडीशन है कुछ लोगों का कि आपकी पापा की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि आपने अपने पापा से इनहेरिट किया अपनी प्रॉपर्टी, नहीं, वो तो ये सोचेंगे कि इस इंसान ने, मेरे डॉटर इन लॉ ने, या मेरे वो क्या उसको बोलते हैं, डॉटर का उल्टा सन इन लॉ, सॉरी, तो सन इन लॉ ने कहाँ कुछ कमाया, उनके तो डैड ने कमाया इतना। वो ये नहीं सोचेंगे, वो ये सोचेंगे ना कि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो ये सोचेंगे कि ये तो आपके पिछले कर्मों का फल है, जो आपको इतनी अच्छी प्रॉपर्टी मिली, इतने अच्छे डैड मिले, इतनी अच्छी मॉम मिली। तो जो भी है वो आपको एज अ किंग और क्वीन ट्रीट करने वाले हैं, और बुरी तरह से ट्रीट नहीं करेंगे, चिंता मत करना उसके लिए। तो अब देख लेते हैं कि आप मेरे कार्ड नंबर 1 वालों के लिए आपके जो इन लॉज रहेंगे, उनका ऑनेस्ट रिएक्शन आपको देख के क्या रहेगा। मेरे कार्ड नंबर 1 वालों के लिए उनका ऑनेस्ट रिएक्शन क्या रहेगा। ठीक है, तो ये कार्ड से पता कर लेते हैं, ऑफ कोर्स कार्ड ही से पता करते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग है ये।
बहुत अच्छा कार्ड आया है सही में। भले एक तरफ उनके दिमाग में बात चलेगी कि अब पता नहीं शायद जो शादी हो रही है हमारे बच्चों की आपसे, तो उनको ऐसा फील हो सकता है कि पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जो हमारे जो डॉटर इन लॉ है या सन इन लॉ है वो हमारे सन या डॉटर के साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। यहाँ पे आपके इन लॉज को लग रहा है कि पता नहीं आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ अच्छे से रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे, उनको ऐसा डाउट हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब उनको आपके लिए ऐसा फील होता है कि आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड है। उनका ऑनेस्ट रिएक्शन आपके लिए यही था कि उनको लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास पैसा है, आपके पास सुख है, आपके पास घर है, आपको जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा, ऐसा उनको लगता है। बट कुछ भी हो सकता है, रियलिटी कुछ भी हो सकती है। बट हाँ, अगर उनको ऐसा लगता है तो शायद आपको ऐसा ना लगे कि आपके पास बहुत पैसा, बट उनको ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी में एक फुलफिल्ड इंसान हो, हर तरफ से आप एक सेटिस्फाइड इंसान हो और आपको ज़िंदगी में आप कुछ किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा। तो उनको ऐसा फील होगा, उनका ऑनेस्ट रिएक्शन आपको देख के यही रहेगा कि आपके पास तो सब कुछ है, वो आपको क्या आपके इन लॉज आपको दे पाएंगे, आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है, आपके पास घर है, आपके पास मकान है, और क्या चाहिए। इवन उनको ऐसा लगता है कि एक होता है ना कि सोने का पेड़, एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि मेरे पास लोग बोलते नहीं है कि मेरे पास मनी प्लांट थोड़ी ना है जो मैं दिन भर पैसे उससे तोड़ता हूँ और सामान खरीदता हूँ, बट उनको ऐसा आपके इन लॉज को लगता है कि आपके पास शायद कोई मनी प्लांट है घर में, जो आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया है, ऐसा उनको फील हो रहा है। उनका ऑनेस्ट रिएक्शन है, भले वो आपको ना बताएं, और उनको ऐसा फील हो रहा है, उनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने बेटे या अपनी बेटी की आपसे शादी करवाएं और वो टूट जाए पैसे को लेकर के। तो उनको यहाँ पे डर महसूस हो रहा है कि पता नहीं ये जो रिश्ता जो आपके फ्यूचर स्पाउस का और आपका बंधा है, आपके इन लॉज को ऐसा लगता है कि कहीं पैसे के चक्कर में या किसी और वजह से इतने अच्छे हमारे डॉटर इन लॉ या हमारे सन इन लॉ हमारे सन और डॉटर को ना छोड़ के चले जाएं। तो ये डर है उनका। अब देख लेते हैं कि क्या आप अपने इन लॉज के साथ रहोगे। अब आप एक मेल हो तब भी देख सकते हो, फीमेल हो तब भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। देख सकते हैं क्या हमारे पाइल ओके एक में नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को एक बार क्लैरिफाई कर देते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। आप अपने इन लॉज से दूर रहोगे और आप अपने मतलब शायद आप अपनी वाइफ या जो आपके हस्बैंड होने वाले हैं वो दूसरे स्टेट से होने वाले हैं या दूसरे कंट्री से तो नहीं लग रहा, बट जहाँ से भी हो, कंट्री स्टेट जो भी है, यहाँ पे एक रीजन है जो अलग है। मतलब यहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है अपने इन लॉज से मिलने के लिए, मतलब कि यहाँ पे दूरी है, अच्छी खासी दूरी है। एक कहते हैं ना 7 समुंदर पार, तो 7 समुंदर पार तो दूसरा कंट्री है, तो कंट्री या स्टेट का बदलाव हो सकता है। आपके इन लॉज दूसरे स्टेट में रहते हो, आप दूसरे स्टेट में रहते हो, अगर आपको उनसे मिलना हो तो आपको उनके लिए ट्रेन से, मतलब फ़्लाइट से, अब तो फ़्लाइट का ज़माना, ट्रेन कौन ही चढ़ता, बट हाँ ट्रेन बहुत लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेन इस्तेमाल नहीं किया है, वो भी एक अलग दुख है, खैर। तो हाँ, तो यहाँ पे है ऐसा कि आपको ट्रेन या फ्लाइट से ट्रैवल करना पड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे सी ट्रैवल भी कर रहे हैं, मतलब समुद्र से जा रहे हैं,
पता नहीं कौन ही जगह पे है। और आप वहाँ पे कुछ ना कुछ लेके जाओगे या आपको कुछ मिलने वाला है, जिसको हम लोग डाउरी सिस्टम कहते हैं। डाउरी सिस्टम अभी बंद नहीं हुआ है। हो सकता है आप उनको ऐसा बोलो, क्योंकि कुछ लड़कियां भी ये देख रही होंगी ना, तो उनके लिए ये है कि देखिए, आप डाउरी यहाँ पे आप जो है देते हुए नज़र आ रहे हो, आपके फैमिली आपकी डाउरी देते हुए नज़र आ रही हैं, और इस डाउरी के चक्कर में आप बड़े परेशान हो। तो थोड़ा जब आप दूर रहोगे अपने इन लॉज, तो आप ना यहाँ पे डाउरी लेके जा रहे हो अपने इन लॉज के यहाँ, और इन लॉज के साथ आप यहाँ पे रहते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोग जो लड़के हैं वो इन लॉज के साथ नहीं रह रहे हैं, बट यहाँ पे जो लड़कियाँ जो देख रही हैं वीडियो, वो हैं, आप डाउरी लेके जा रहे हो अपने इन लॉज के घर रहने, और आप वहाँ पे थोड़ा परेशान भी हो, क्योंकि डाउरी से रिलेटेड आपको सुनना पड़ सकता है। डाउरी मतलब तिलक होता है, जो पैसे लड़की वाले देते हैं लड़के वाले को, तो उसके वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। घर से दूर रहने से भी परेशानी आपको हो सकती है, होम सिकनेस जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों को होम सिकनेस नज़र आ रहा है कि होम सिकनेस हो रहा है, लड़ाई झगड़ा थोड़ा घर में हो सकता है, आप थोड़ा परेशान हो सकते हो, डर हो सकता है आपको। तो इन लॉज के यहाँ रहोगे तो आपको थोड़ा डर लगेगा, बट डरने की कोई आवश्यकता यहाँ पे है नहीं, क्योंकि वो पहले ही कार्ड में आ जाता है, डरना नहीं है। और जो लड़के हैं वो चिलपिल रहे हैं, आप इन लॉज के यहाँ नहीं रह रहे हो, वो नौबत नहीं है आपकी। तो हाँ, बट लड़कों के लिए ये बात सही है कि आपके इन लॉज दूर रहते हैं, ठीक है। कुछ अच्छे लड़के यहाँ पे ऐसा भी दिख रहे हैं कि कुछ अच्छे लड़के यहाँ पे अपनी वाइफ को कुछ पैसे देने जा रहे हैं, और डाउरी सिस्टम जो है वो यहाँ पे कुछ लड़कों के लिए नहीं दिख रहा है। कि ऐसा नहीं कि आपको डाउरी नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आप ऐसा लग रहा है कि आप डाउरी को अनएक्सेप्ट कर रहे हो, और वो आप लड़की वाले को बोल रहे हो कि आपको सिर्फ लड़की चाहिए, आपको डाउरी वाउरी नहीं चाहिए कुछ। बहुत अच्छी बात है, पाइल नंबर 1 आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। तो ये हो गया पाइल नंबर 1 का। आपके तीनों क्वेश्चंस का आंसर हमने दे दिया। कुछ ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स खाली है, लिख दो वहाँ पे इस वीडियो से रिलेटेड, या कुछ अगर पूछना हो, कुछ असिस्टेंस लेना हो, तो इतने तो हम हैं उज्जवल इंसान कि आपको असिस्ट कर सकते हैं, है ना। और कमेंट बॉक्स क्यों दिया गया है? खाली रहने के लिए थोड़ी ना दिया गया है, लिख दो कुछ। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, और कुछ तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, फुलफिल्ड है हम। ठीक है। और हाँ, आई होप कि आप खुश रहोगे, आपको जो चाहिए आपको मिल जाए, आपको खूब सारा प्यार मिले अपने पेरेंट्स से, अपने इन लॉस से। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। सो पाइल नंबर 2 यानी कार्ड नंबर 2, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपने ये वीडियो इसलिए क्लिक किया होगा क्योंकि आपको जानना होगा कि आपके इन लॉज आपको कैसे ट्रीट करेंगे आफ्टर मैरिज, उनका ऑनेस्ट रिएक्शन आपको देख के कैसा रहने वाला है, और यहाँ पे आपके इन लॉज आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, आप उनके साथ रहोगे या नहीं रहोगे, और आपको इस कार्ड से अट्रैक्शन हुई है, सॉरी ये पाइल नंबर 3 है। इस कार्ड से अट्रैक्शन हुई है द फूल्स कार्ड। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। इंतज़ार किस बात का है, पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे कि इसमें क्या है ओवरऑल, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि मेरे मेरे जो कार्ड नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है, कार्ड नंबर 2 है, सॉरी आप कार्ड नंबर 2 हो, उनके इन लॉज उनको कैसे ट्रीट करेंगे, है ना। मेरे कार्ड नंबर 2 वालों को मेरे इन लॉज कैसे ट्रीट करेंगे, मतलब मेरे इन लॉज मतलब नहीं, मेरे कार्ड नंबर 2 को उनके इन लॉज कैसे ट्रीट करेंगे। एक मिनट। अच्छा, जजमेंट कार्ड है। मेरे पाइल नंबर 2 को मेरे कार्ड नंबर 2 वालों को उनके इन लॉज कैसे ट्रीट करेंगे।
जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। डराने का मेरा ऐसा कोई मर्तबा नहीं है, बट देख लेते हैं, बता देते हैं। देखिए, कुछ भी कार्ड में आएगा, जो होगा आपके साथ सही होगा, तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ये लाइफ है। अब आप उनको एक खुशी की तरह लगोगे, एक ऐसी न्यूज़ जिसको सब पसंद करते हैं। एक आपके लिए ऐसी न्यूज़ कुछ भी हो सकती है, बट आपके इन लॉज के लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स के लिए, यानी आपके इन लॉज के लिए उनकी सबसे अच्छी न्यूज़ रहेगी कि वो आपको जानेंगे, उनको जानने का आपको मौका मिलेगा, वो आपको जानेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कि आपके इन लॉज आपको कैसे ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले आप उनके लिए गुड न्यूज़ हो, आप उनके लिए एक गुड न्यूज़ हो। और इस गुड न्यूज़ में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं उनका मैरिज के पहले एक चाइल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब मैरिज के पहले आपको एक न्यूज़ आई कि आप प्रेग्नेंट, और मतलब आपके इन लॉज को पता चला और उनको खुशी हो रही है पता नहीं क्यों। और आपके इन लॉज ये ऐसा समझते हैं कि आप बहुत दूर से आए हो सकता है आपको इन लॉज से मिलने के लिए ट्रैवल करना पड़े, तो वो आपको एज अ फॉरेनर समझ सकते हैं, या आपको उनको ऐसे न्यूज़ मिली और आपको उनके लिए गुड न्यूज़ हो, जैसा मैंने कहा। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप उनके लिए जैसे उनके बेटे या उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, और जब उनको पता चला कि आप हैं वो इंसान जो उनके बेटे और उनके बेटी से शादी करने वाले, तो उनको ये बहुत दिल पे, कहते हैं ना कि दिल पे जो बोझ था वो कम हो गया ये सुन के, ठीक है। सॉरी, तो उनको कम हो गया, वो जो बोझ था, वो जो दिल में जो था उनके, वो कम हो गया। फिर द चैरियट कार्ड आया, तो द चैरियट कार्ड ये कह रहा है यहाँ पे कि उनको लगता है कि आप अच्छा यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ अपना डाउट। आप उनसे जब मिलोगे तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना आपको पड़ेगा, ठीक है। आप कहीं दूसरे ही जगह से आ रहे हो, जो कि बिल्कुल डिफरेंट जगह है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप एक बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव इंसान हो, आपके पास दिमाग बहुत है और आप इमोशंस को कंट्रोल कैसे करते हैं वो अच्छे से जानते हो। ऐसा आपके इन लॉज को शादी के बाद लग रहा है, उनको शादी के बाद फील हो रहा है कि शादी के बाद जब आप उनसे मिले हो उनको बहुत खुशी हो रही है, माई पाइल नंबर 1, ठीक है। और वो आप जो है उनको ऐसा फील होता है कि आपको सही और गलत का बहुत अच्छा बैलेंस है। एक गुड इमोशंस होता है, एक गुड साइड होता है, हर इंसान का एक गुड साइड और एक बैड साइड होता है, मेरा भी है, आपका भी है। तो उनको लगता है कि आप दोनों साइड को बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखते हो, ना आप बहुत ज़्यादा बुरे हो कि सबका बुरा बुरा चाहते रहते हो, और ना ही आप बहुत ज़्यादा ही मीठे हो कि मीठे में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मीठा मीठा बोल के पीछे कुछ भी बोल देते हैं। तो आप उस टाइप के इंसान नहीं हो, आप एक बहुत दिमागदार इंसान, को बस दिमाग बहुत है। और आपका मून साइन हो सकता है वो किसी लीब्रा में मून साइन यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रहा है, वो किस चीज़ में कहना मुश्किल है। तो मून साइन जो है आपका प्रोमिनेंट हो सकता है यहाँ पे, ऐसा भी दिख रहा है। और आप उनके लिए एक स्ट्रेंथ हो, आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहे हो उनके बच्चों की लाइफ में, आप अपने हस्बैंड वाइफ की लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हो। आप अपने हस्बैंड वाइफ को बहुत हेल्प करने वाले हो, बहुत हेल्प हो सकता है, बहुत गुस्सैल होंगे और आपको देखने से उनका गुस्सा बस शांत हो जाता है, इस टाइप के आपके हस्बैंड और वाइफ होंगे। या आपके हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा स्टबॉर्न थे, पेसिमिस्टिक थे, वो इतने अच्छे नहीं थे, अब शादी करना उनको बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता, शादी के नाम पे वो भग जाते थे, ऐसा वाला हाल था। बट आप आए हो तो आप उनकी एकदम लाइफ बदल दी हो, आपने उन्हें मजबूत बनाया, आपने उन्हें स्ट्रेंथ दिया, ऐसा आपके इन लॉज को लगता है। आप बहुत ज़्यादा दिमागदार इंसान हो, आपका कपड़ा उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ सकता है, आप ढके हुए कपड़ा ज़्यादा पहनना कुछ लोग यहाँ पे पसंद कर सकते हैं, ठीक है।
और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, भगवान को बहुत मानते हो, भगवान की बहुत पूजा करते हो, ठीक है, भगवान को दिल से मानते हो, और आप जो है आपको अच्छे कर्मों का फ्रूट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा उनको लगता है। तो एक्चुअली वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करने वाले हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आपके जो इन लॉज होंगे वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे आफ्टर मैरिज। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तो जब आप मतलब शादी करके पहले बार आओगे अपने घर में, तो आपके जो इन लॉज हैं आपको एक क्वीन का ओहदा यानी क्वीन की पोजीशन देंगे, तो आपको ऐसा फील कभी नहीं होने देंगे कि आप दूसरे घर से हो और बहुत दूर से आए हो, ऐसा कुछ नहीं है, सब बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको बहुत प्यार से ट्रीट करेंगे, ठीक है। और आपका स्किन जो हो सकता है वो थोड़ा डार्क हो सकता है, थोड़ा टिंटेड डार्क हो सकता है, ठीक है। इंडियन स्किन टोन तो वैसे भी डस्की स्किन टोन में आता है ना। तो अब देख लेते हैं माइनर आर्काना से, ठीक है। माइनर आर्काना से मेरे को ये पूछना है आपके लिए कि आप उनका ऑनेस्ट रिएक्शन आपको देख के क्या रहेगा, आपके हस्बैंड आपके इन लॉज का, मेरे कार्ड नंबर 2 के इन लॉज का ऑनेस्ट रिएक्शन उनको देख के, मेरे कार्ड नंबर 2 का ऑनेस्ट रिएक्शन उनको देख के। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। मेरे कार्ड नंबर 2 का ऑनेस्ट रिएक्शन, बाप रे इतने कार्ड्स गिर गए हैं, अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं। तो देखते हैं, बताते हैं आपको उनका ऑनेस्ट रिएक्शन। सबसे पहले तो उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो उनके जो बच्चे हैं जिनसे आपकी शादी हो रही है वो बहक जाएं, या ऐसा ना हो कि हाँ ऐसा ना हो कि कहते हैं ना कि एक म्यान में 3 तलवारें तो नहीं रह सकती हैं, कोई एक ही तलवार रहेगी, एक म्यान में 2 तलवारें भी नहीं रह सकती है। वही यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपके इन लॉज को ऐसा लगता है कि आप जो हो एक बुरा कनेक्शन ख़त्म करके आ रहे हो, आपका टाइम जो था वो बहुत बुरा था, ऐसा आप समय आपने देखा है, खासकर प्यार में, लव में। और उनको ऐसा लगता है कि उनके बेटे को उनसे ना नफ़रत हो जाए आपके शादी करने के बाद, ऐसा आपके इन लॉज को लगता है। उनको ऐसा भी लगता है कि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आप इतने दिन से उठा के चल रहे हो, और अब आप ऐसा ना हो कि आप उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो जो परेशानी थी आपने उन सभी को अपने ज़िंदगी में साइड करके आप आगे बढ़ रहे हो। आप जो उन सारे प्रॉब्लम्स को डिफीट कर चुके हो, जो भी दिक्कतें थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी जिससे आप डील कर रहे थे, अब वो सारे बोझों को आप साइड करके ज़िंदगी में आगे बढ़े हो। और आपके इन लॉज जो हैं आपको एक बहुत अच्छा, अब जैसे जो डायमंड होता है, एक डायमंड या किसी ज्वेलरी की परख कि वो सोना असली सोना है कि नहीं, वो एक ज्वेलर को होता है, वो एक सोनार को होता है। तो उनको पता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको परख है कि उनका बेटा या उनकी बेटी जिनसे आपकी शादी हो रही है कैसे हैं। तो आपको वो बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट समझते हैं, ऐसा उनको लगता है कि आपको बहुत अच्छी ज़िंदगी की समझ है, ऐसा उनको लगता है। और उनके बेटे बेटी से आपकी शादी हुई, वो उनके लिए सम्मान की बात है।
और वो जानते हैं कि उनका बेटा बेटी में से वो एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाने जा रहे हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को साइड करके उनके बेटे बेटी से शादी करने के लिए आए हो। और ये बहुत उनके लिए बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको आप साइड करके उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे खूबसूरत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हस्बैंड या वाइफ थे। और इससे ज़्यादा खुशी की बात उनके लिए क्या हो सकती है। अब आप प्लान कर रहे हो कि किस इंसान को आप चुनो, या क्या आप आगे ऐसा करो जिनसे आपकी लाइफ बदल जाए। आप यहाँ पे प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा आपके फ्यूचर स्पाउस, ऐसा आपके इन लॉज को लगता है कि आप तीनों को, उनको, उनके हस्बैंड को, उनकी वाइफ को, आपको, अपने इन लॉज को और अपने हस्बैंड या वाइफ को जो लेके चलने वाले हो आगे, वो किस नैया में बिठा के ले चलें, या कह सकते हैं कि क्या ऐसा करें कि घर लें कि गाड़ी लें। ये सब प्लानिंग होती है घर के ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो वो सब आप करते हो नज़र आ रहे हो, बताते हो नज़र आ रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, अपने इन लॉ से डिस्कशन आपकी बातें होंगी कि क्या लेना है, घर लेना है, गाड़ी लेना है, नया घर बनवाना, अपार्टमेंट लेना है। ये सब बातें आप प्लान कर रहे हो कि आगे क्या करना है। वही उनको लग रहा है, और उनको ऐसा लगता है कि आपने ज़िंदगी में बहुत लोगों को पीछे छोड़ा, बहुत लोगों से लड़ाई की है, तब जाके आपको जंग जो है आपने जीती है। उनका बेटा बेटी मिलना आसान नहीं था, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिलना आसान नहीं था। तो लेकिन आप बहुत लोगों से लड़ झगड़ के अपने कैसे कहते हैं कि बहुत लोगों से लड़ झगड़ के आप आए हो अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने, उनके बेटे बेटी से मिलने, यानी आपके हस्बैंड वाइफ से मिलने। आपने बहुत लोगों को पीछे छोड़ा, आपको नहीं पता होगा कि आपने कितने लोगों को पीछे छोड़ा है, बट आप आ गए, है ना। तो उनको ऐसा लगता है कि आपने बहुत लोगों को डिफीट किया है ज़िंदगी में, पीछे छोड़ा है अपने फ्यूचर स्पाउस से, अपने हस्बैंड वाइफ से मिलने के लिए। और एंड में उनको लगता है कि आप एक हैप्पी फैमिली हो, आप अपने बच्चों के साथ काफ़ी खुश रहोगे, ऐसा उनको फील होता है। इससे अच्छी बात क्या है ना। तो एंड में उनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि उनके बच्चों को, यानी कि आपके हस्बैंड वाइफ को, आप दोनों बहुत अच्छे से रहने वाले हो, ऐसा आपके इन लॉज को लगता है। बहुत अच्छे से ट्रीट करोगे, आप एक हैप्पी फैमिली बना के रखोगे, है ना। तो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कि क्या मेरे कार्ड नंबर 2 वाले अपने इन लॉज के साथ रहेंगे, क्या मेरे कार्ड नंबर 2 वाले अपने इन लॉज के साथ रहेंगे। नहीं, आप अपने लॉस के साथ नहीं रहोगे। और क्योंकि उनको लगता है कि आप जो हो एक ऐसे इंसान हो, आप ना ही अपने इन लॉस को ज़्यादा देने वाले हो, हद से ज़्यादा, आप ना ही अपने इन लॉस के लिए ज़्यादा करने वाले हो, आप इन लॉस के लिए उतना ही करोगे जितना रिक्वायर्ड है, ऐसा उनको लगता है। तो आप अपने इन लॉस के साथ नहीं रहोगे, क्योंकि कहते हैं ना कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, वही वाला हाल है। उनको ऐसा फील होता है, इसीलिए वह आपके साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको खुशी की बात लगती तो आप खुश हो जाओ, नहीं खुशी की बात लगती तो फिर आप अपने मनाओ अपने इन लॉस को अपने साथ रहने के लिए ना। तो ये तो हो गया लास्ट। अब मेरे ये तो हो गया, हाँ। और कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खाली क्यों दिया गया, कमेंट बॉक्स लिखने के लिए दिया गया, लिख दो जाके, है ना। बाय। आप खुश रहो, आप फ्रूटफुल रहो ज़िंदगी में, सक्सेस करो, यही मेरी ब्लेसिंग्स रहेगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे। पाइल नंबर 3, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपको द एम्प्रेस कार्ड से अट्रैक्शन हुआ है ना, और आज ये आप इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किए होगे क्योंकि आपको जानना होगा कि आपके इन लॉज आपको कैसे ट्रीट करेंगे आफ्टर मैरिज, आप उनका ऑनेस्ट रिएक्शन आपको देख के कैसा रहेगा, और वो आपके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे ना, ये सब जानना होगा। आई होप कि आपको द एम्प्रेस कार्ड जो मैंने दिखाया उसी से
अट्रैक्शन हुई होगी, इसीलिए आप आ पाए ना। सो थैंक यू। और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है कि आपके इन लॉज आपको कैसे ट्रीट करेंगे आफ्टर मैरिज। तो हम इस कार्ड से, माइनर आर्काना से देखेंगे ना। तो मेरे कार्ड नंबर 3 वालों को इन लॉज से कैसी ट्रीटमेंट मिलेगी आफ्टर मैरिज। वो आपको अपने बेटा बेटी जैसे मानेंगे, अपने जो आपकी मदर इन लॉ रहेंगी आपको बहुत प्यार करेंगी और अपने बेटे बेटी जैसे मानेंगे। तो ना कि कोई अपना है तो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे कि आप उनके अपने बच्चे हो, और वो आपको उतना ही प्यार करेंगे जितना आप चाहते हो। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि वो ऐसे इंसान हैं जो कि जगत माता वाला कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा ना। तो आपकी जो मदर इन लॉ है वो जगत माता हैं और बहुत अच्छी हैं, सबको मानती हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा काम लेडी हैं, बूढ़ी भी हैं, उनके बाल कलर्स भी हो सकते हैं, उनको बाल डाई करती होंगी, ऐसे कोई होंगी बाल डाई करती हैं, और काफ़ी खुश रहती हैं। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उनके काफ़ी सारे बच्चे हो सकते हैं, आपकी मदर इन लॉ के काफ़ी सारे बच्चे हो सकते हैं, और सारे बच्चों को उन्होंने बहुत प्यार से पाला है, और कुछ प्यार आपके लिए बचा के भी रखा है। माई पाइल नंबर 3, माई कार्ड नंबर 3। तो और रेस्ट करना उनको बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव लेडी हैं, ठीक है। तो ये रहा कि मतलब बहुत प्यार करेंगे आपको, अपने बच्चों जैसा मानेंगे, आपको ऐसा फील नहीं होने देंगे कि आप जो हो किसी और के बच्चे हो। तो ये तो रहा कि आपको कैसे ट्रीट करेंगे। और भी देख लेते हैं कि मेरे कार्ड नंबर 3 वालों को अपने इन लॉज से कैसी ट्रीटमेंट मिलेगी। आपको आप जो हो ना एक टैंड इंसान भी हो सकते हो, आपको थोड़ी टैनिंग भी हो सकती है, और आपको पाइल नंबर 2 से ज़रूर पाइल नंबर 2 यानी कार्ड नंबर 2 से आपको ज़रूर ही अट्रैक्शन हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे सेम कार्ड आया जो 2 में आया था। तो देखते हैं, इसमें ये कह रहा है ना कि आपके इन लॉज जो हैं आपको ऐसा मानते हैं कि आप कुछ ना कुछ सीक्रेट हो, आप एक मिस्ट्री की तरह, एक अनियन होता है उसको जितना ओपन करोगे वो बस ओपन होता ही जाता है। कैबेज सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, अनियन तो आई एम नॉट ईटिंग अनियन गार्लिक, बट कैबेज होता है आप उसको ओपन करते रह जाओ वो ओपन होता चला जाएगा। अब पता नहीं कितने बरस लग जाएं एक कैबेज को ओपन करने के लिए, तो आप एक मिस्ट्री हो, कितना भी वो जान लें आपको, वो आपको नहीं जान पाएंगे। तो आपको एज अ डायमंड वो ट्रीट करने वाले हैं कि आप कौन हो, आपके पास कितना टैलेंट भरा हुआ है, बहुत सारे एक्सेस टैलेंट्स हैं आपके पास, आप खुद एक मिस्ट्री हो उनके लिए, आप खुद एक सीक्रेट हो, आप आगे क्या करने वाले हो, आप आगे क्या स्टेप लोगे किसी को पता नहीं। और जो आप एक ऐसी लेडी हो जो कि अपने हस्बैंड वाइफ को बहुत प्यार करती है, आप एक ऐसे मेल हो जो कि अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते हो, ऐसा आपके इन लॉस को लगता है, और वो बहुत खुश हैं इस बात से। और आप बहुत चुप चुप से रहते हो, ज़्यादा हो सकता है आप ना बात करो पहले पहले, आपके पास दिमाग बहुत है, आप का मून साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है आपके चार्ट में, और आप बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल इंसान हो, लॉजिक लगाते हो आप, एक्चुअली बहुत ज़्यादा पैशनेट इंसान हो, और बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो, इमोशंस को आप बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हो, सही गलत का फ़र्क भी मालूम है, और ज़िंदगी में फ्रूट्स जो होते हैं, ज़िंदगी में कैसे अपने कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कैसे इन्जॉय करना है अपनी लाइफ को, वो आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने इन्जॉय किया हुआ है, या हो सकता है कि आप अपने इन्जॉयमेंट को, आपके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज हों, तो ऐसा आपके इन लॉज को आपके बारे में लगता है। तो अब देखते हैं माइनर अरकाना से कि आपके
आपके इन लॉज को लेकर के आपका ऑनेस्ट रिएक्शन कैसा रहने वाला है। मेरे कार्ड नंबर 3 वालों को देख करके उनके इन लॉज का ऑनेस्ट रिएक्शन, कार्ड नंबर 3 वालों का ऑनेस्ट के इन लॉज का ऑनेस्ट रिएक्शन उनके लिए, कार्ड नंबर 3 वालों का ऑनेस्ट रिएक्शन उनके इन लॉज की तरफ से। जो काजा वो थोड़े से बदमाश काजा हैं, बदमाश तो नहीं बोलेंगे बट ये भी तो काजी है ना। तो आपके इन लॉस को ऐसा लगता है कि आप जो उनका ऑनेस्ट रिएक्शन आपके लिए, वो ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत दुख झेले हो पास्ट में। आपके पास इसलिए शायद आप इतने ज़्यादा सीक्रेटिव इंसान हो क्योंकि आपने बुरा समय देखा है, अपने टफ समय देखा। आपके पास ऐसा समय आया था जब आप बीमार थे, आपके पास पैसे नहीं थे, गरीबी से उठे हो, या फाइनेंशियली, मेंटली, फिज़िकली आप ठीक नहीं थे, आपको बहुत कुछ सहना पड़ा, आपके घर में लड़ाई झगड़ा ये सब चल रहा था, आप दुख का जीवन व्यतीत करके आए हो, ऐसा उनको फील होता है, उनको दया आती है आपके पास। और ज़िंदगी ने आपको जो है सब कुछ दिया है बट आप खुश नहीं थे, और आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हो। अगर आपको कुछ दिया जा रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप ज़िंदगी से सैटिस्फाइड नहीं हो, या फ्यूचर में भी हो सकता है आपको जो है ऐसा फील हो उनको कि आप ज़िंदगी से बहुत कम सैटिस्फाइड रखते हो, तो ऐसा उनको फील हो रहा है। और फिर दिख रहा है ऐसा कि उनको आपको बारे में ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टबॉर्न इंसान हो, आपको जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। हो सकता है आपके पास 10 ऑप्शंस रख दी जाए, 10 में से वो 10 भी आपको पसंद नहीं आएगा। आप एक स्टबॉर्न इंसान हो, ज़िद्दी इंसान हो, उनको ऐसा लगता है। और उनको ऐसा भी लगता है कि आपको जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती, आपको सैटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है, ऐसा उनको लगता है। आपको हर चीज़ डिस्गस्टिंग लगती है, आप हमेशा अपने इमेजिनेशन के वर्ल्ड में कहीं खोए रहते हो। और बट हाँ, आपको एक रिश्ता आपके लिए जो है, जो ज़िंदगी ने आपको दिया है, वो आपके हस्बैंड और वाइफ हैं, वो आपको यहाँ लिया है। आपके लिए एंजल्स जो हैं वो एक बहुत गिफ्ट जो आपको दे रही हैं। आपको अच्छे गिफ्ट्स भी मिले हैं बट तब भी आप उन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ की अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते हो नज़र आ रहे हो, ऐसा आपके इन लॉज को लगता है। अब हो सकता है आपको पता चल गया कि आपके हस्बैंड वाइफ कौन होने वाले हैं, और आपके इन लॉज को भी पता चल गया कि आप हो उनके बच्चों के हस्बैंड या वाइफ, बट वो इस बात से खुश नहीं है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद आप खुश नहीं हो उनके बच्चों को लेकर के, कि वो उनके बच्चे आपके हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं। हो सकता है आप अपने फ्यूचर स्पाउस को एक्सेप्ट ना करो, आपको पता चला और आपको पसंद ना है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, हर कोई अच्छा होता है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स आया ना यहाँ पे, क्या है 4 ऑफ पेंटिकल्स आया। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे वही है कि आपको लगाव बहुत ज़्यादा है
किसी चीज़ से, पैसों से आपको लगाव ज़्यादा है, इसीलिए आप कभी खुश नहीं रह पाते हो, अब मुझे पता चला। तो पैसे से आपको लगाव ज़्यादा है, आपको इनहेरिटेंस यानी जायदाद से लगाव ज़्यादा है, आपको गिफ्ट्स, आपको लेगेसी, ये सब चीज़ें हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा लगाव है। और जो है बट तब भी आपको ओके मेरा चार्ज ख़त्म होने वाला है फ़ोन का, तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आप अपने इन लॉज के साथ नहीं रहोगे। और दिस इज़ द एंड ऑफ द रीडिंग। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। सो ये पूरा रीडिंग हो गया, आप अपने इन लॉज के साथ नहीं रहोगे ना। ओके सो ये जनरल रीडिंग है, इसको सीरियसली